जान निकल जाएगी। काफी ने इस फल को मना किया था, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए मुझे इस फल को खाकर अपनी भूख मिटाना ही पड़ेगा। मैं इस फल को जरूर खाऊंगा।
मैं नहीं जानता था मुझे इतना प्यार देकर निर्दयी बन जाओगी। मेरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता कामनी, फिर भी तुम मुझे मार रही हो कामनी। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? तुम अंधे कैसे हो गए? क्या बताऊं कामनी, जिस फल को तुमने खाने के लिए मना किया था, मैंने इस मुसाफिर को बचाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए उसी फल को खा लिया कामनी। फल को खाते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई कामनी, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। क्या करूं? मैंने जिस फल के लिए पवन को मना किया था और उसी फल को हमने खा लिया, लेकिन पवन तुझसे समझ तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम एक वादा करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब कौन सा वादा करना है? तुम चलो, मुझे अपने घर ले चलो और मुझसे शादी का वादा करो। कामनी, तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। जानती हो पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञा का पालन करना। हाँ, तो शादी करने के बाद क्या तुम हमारी आज्ञा का पालन करते? क्यों नहीं? मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरी पत्नी हो जाने के बाद जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी कामनी? हाँ कामनी। आप मेरे जीवन साथी हो। मैं आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि आपको कहूँगी ये काम नहीं करूँगी। कामनी, तुम तो जादूगर की बेटी हो, ये इंसान बेहोश है, इसे होश में लाओ ताकि हमारी शादी में कोई शामिल होने वाला भी तो चाहिए। क्या? हाँ कामनी, और सबसे पहले तुम कह रही थी कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। हाँ। अरे कैसे ठीक होगी कामनी? मेरी आंखें कैसे ठीक होगी? पवन ठीक हो जाएगी। आप यही पर रुको, मैं आपसे थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। मैं अभी गई हूँ और अभी आई। जाओ कामनी, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूं। मेरी खोई हुई रोशनी वापस होने हुआ ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं।
कामनी देख सकते हैं? हाँ मैं देख सकता हूँ। तुमने मेरी आंखों में ऐसा क्या लगा दिया जो दिखाई पड़ने लगा? पवन, वैसे तो मैं किसी से बताती नहीं हूँ। आपको मैं अपना पति मानती हूँ। मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ। आज से तो मैं सब कुछ बयान कर सकती हूँ। क्यों नहीं? पवन, क्या? एक प्रेतशिला टेढ़ी छोटी पत्थर, घुमरी घास का रस, घुमरी घास? छी, घुमरी घास का रस जिस अंधे इंसान की आंखों में लगा दिया जाए उसे दिखाई पड़ने लगता है। ये तो वही घास है जिसकी खोज के लिए मेरा दोस्त निकला था और मैं भी यहाँ आ पहुंचा। क्या सोचते हो? कुछ नहीं, यही कितनी अच्छी दवा है जो तुमने हमारी आंखों में लगा दिया और हमारी आंखें ठीक हो गई। कामनी एक बात और पूछूं? पूछो। यहाँ कहीं जंगली गुफा कालकुंड है क्या? हाँ, कितनी दूर है वो? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में पड़ेगा। एक पहाड़ी है, वहीं पर ये जंगली गुफा कालकुंड का जल ही आपको मिलेगा। वहीं पर मिलता है? जी हाँ, और वहीं पर भी प्रेतशिला टेढ़ी छोटी पत्ती घुमरी घास, वो जो टेढ़ी छोटी है पहाड़ी पर घुमरी घास वहीं पर मिलती है। कामनी, मैंने तो वादा कर लिया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। बोलो। इसको होश में लाओ, तब तक हम कहीं घूम कर आते हैं। ठीक है पवन, जाओ, मैं इन्हें होश में ला देती हूँ। उसके बाद आएंगे तो फिर दोनों शादी करेंगे। हेलो, आगे चंद्रपाल भैया जी की तरफ से शीत में देखते हुए शीत में खुश हो गए। चंद्र उदय कमलापुर के रहने वाले हैं। 10 रुपये शीत को देखते हुए शीत में खुश हो गए। धन्यवाद। पवन ने कहा है कि मेरे दोस्त को होश मिला था। होश मिला देखिए। कालकुंड का जल और ये रही घूमरी घास। अब हमें काली के पास चलना चाहिए।
स्वागत बांटने जाते हैं। चलो सुबह